रक्षाबंधन की हमारी उन बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं जो अपना एक अदद आशियाना पाने के लिए, अपना एक छोटा सा मकान पाने के लिए जद्दोजहद में ज़िंदगी जी रही है, जो कच्ची बस्तियों में रह रही है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रही है। उन बहनों को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम नागरिकों से मेरा निवेदन, अब अगर आप भारत माँ के अपने आप को बेटा या बेटी समझते हैं तो घुमंतू जाति की बहनों के बारे में भी ज़रा सोचिएगा। उनके बच्चे, जब हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में जा रहे होते हैं, उनके बच्चे अपने माँ बाप के मजदूरी जाने की वजह से घर का काम करते हुए, कई बच्चे तो 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है। और गांधी टीवी पिछले 3 वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहा है। हमने ये लड़ाई राजस्थान की राजधानी जयपुर से शुरू की और वहाँ से जीतते हुए जैसे ही हम जयपुर जिले के माधोराजपुरा पंचायत समिति पहुँचे, उस घुमंतू महिला की, उस घुमंतू बहन की लड़ाई लड़ने, जिसका नाम कालीबाई है, तो हमें पता चला कि कालीबाई की तरह ही पूरे प्रदेश में लाखों बहनें पीड़ित हैं, चरागा की भूमि में रह रहे हैं। कल यानी 31 अगस्त को जब पूरी दुनिया घुमंतू जाति की मुक्ति की दिवस, विमुक्ति दिवस मना रही होगी, तब लाखों घुमंतू जाति की बहनें अपने झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपने लिए पट्टा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रही होगी और ईश्वर से कामना कर रही होगी कि हमारा जीवन भी इस नारकीय अवस्था से मुक्त होकर अच्छा जीवन जीने की ओर आगे बढ़ेगा। गांधी टीवी ने जब ये महसूस किया कि 2021 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घुमंतू जातियों को पट्टे देने के आदेश के बावजूद 2021 से आज तक इनके समाज के नेता कभी इस समाज के लोगों के बीच में नहीं गए, और आज जब चुनाव आ गए तो सब लोग झूठा वादा लेकर निकल पड़े हैं कि हम पट्टा दिलाएंगे। ऐसे में हमने देखा कि इनका नुकसान कहाँ हुआ है। क्या कारण है कि अशोक गहलोत ने 2021 यानी आज से लगभग 2-2.5 वर्ष पहले ही जब घुमंतू जातियों को चरागा भूमि में पट्टे देने के आदेश दे दिए थे, उसके बावजूद यह आदेश लागू नहीं हुए, क्योंकि इनके समाज के कोई नेता, न बीजेपी, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, न जनता दल, कोई पार्टी के नेता, न कम्युनिस्ट, कोई पार्टी के नेता इस घुमंतू जाति के बीच में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उन्हें इनका वोट चाहिए, इनके जीवन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे में गांधी टीवी ने प्रयास किया और कुछ रणबांकुरों की टीम जुटी, और आज छोटा सा एक टीम है 30 लोगों का, लेकिन मजबूत है, संगठित है और देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार। और सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया गया, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई और उस बैनर तले हमने कार्य करना शुरू किया। तब पता चला कि घुमंतू जाति के लोगों को कोई भी रास्ते चलता एरा गेरा कभी भी मारपीट कर देता है, उसकी बेइज्जती कर देता है। और जब गांधी टीवी गहराई में उतरा तो हमें पता चला, एक वो नौजवान भी नजर आया जिसने सिर्फ इस बात से आत्महत्या कर ली कि उसकी सुंदर लड़की से शादी हुई और ऊंची जाति कहने वाले तथाकथित लोगों को उसकी सुंदर लड़की से शादी करना रास नहीं आया और उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। जगह जगह जहाँ भी मिलता अपनी पत्नी के साथ जाते हुए उस घुमंतू जाति के युवक की पिटाई करते, और पत्नी के सामने बेइज्जत होने के बाद वो अपने पिता के पास पहुँचा, अपने ससुर के पास पहुँचा। सबने कहा क्या करें, हमारी किस्मत यही है, ये ऊंची जाति के लोग हमें मारते पीटते हैं, पुलिस में जाएंगे तो पुलिस भी हमें मारेगी, हमें सहन करने के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। उस युवक ने उस पीड़ा से आहत होकर आत्महत्या कर ली। ऐसे ढेरों कहानियाँ घुमंतू जातियों के बीच में हैं, ऐसी ढेरों दर्द भरी कहानियाँ घुमंतू जातियों के बीच में हैं। और जब हमने पता लगाया तो पता चला कि लाखों लोग चरागाह की भूमि में रह रहे हैं और
जंगलों की भूमि में रह रहे हैं, अन्य भूमियों में रह रहे हैं, जिनके पास पट्टा नहीं है, और पट्टा नहीं होने के कारण उनके मकान नहीं है, मकान नहीं होने के कारण पानी बिजली की सुविधा भी नहीं है। सोचिए, इस भरी गर्मी में जब गर्म लू पड़ती है, तब इनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई जन्म ही लेता है, इस गर्मी में कैसे असहनीय दर्द को पीड़ा झेलते होंगे। एक आंकलन के आधार पर राजस्थान में घुमंतू जातियों के सैकड़ों हजारों बच्चे बिजली पानी के अभाव में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। किस बात की आज़ादी, किस बात का विमुक्ति दिवस। इसलिए टोंक में 31 अगस्त को तमाम घुमंतू जाति के लोग, जिनके पास पट्टा नहीं है, जिनके पास बिजली पानी की समस्या है, या जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य आधार कार्ड नहीं है, कोई आधार पहचान पत्र नहीं है, वे अपना रजिस्ट्रीकरण करने आ रहे हैं, पंजीकरण करने आ रहे हैं। जो भी उपलब्ध आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बैंक अकाउंट का है, या जो भी आपके पास पहचान पत्र है, उसकी फोटोकॉपी और उसमें अपना नंबर लिख कर आए। इसके साथ साथ जिनके पास आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र नहीं है, वे सादा कागज में अपना मोबाइल नंबर लिख कर लाएं, क्योंकि सबके पास मोबाइल नंबर तो है, या फिर अपने मिलने वाले के नंबर लिख के लाएं और अपना नाम लिख कर लाएं, और उसमें लिखें कि हमारे पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है। जब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने काम करना शुरू किया, तो टोडा में तहसीलदार आए, मालपुरा में एसडीएम से हमारी मुलाकात हुई, जयपुर में कलेक्टर से मुलाकात हुई, और टोंक में भी कलेक्टर साहिबा ने काम करना शुरू किया, और नए जिले जो बने वहाँ भी काम करना शुरू हो गया है। केकड़ी का काम भी शुरू हुआ है। वहाँ जो केकड़ी जिला बनाया, तो जिला प्रशासन के थ्रू वहाँ पर ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है। अब जब 2021 के आदेश में अब स्टे लग गया है, ऐसे में हमारे लिए अलग से आदेश लाने की बात हम लगातार पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं। अब बहुत सारे कुकुरमुत्तों की तरह संगठन मैदान में आएंगे, बहुत सारे नेता मैदान में आएंगे, उनका लक्ष्य होगा चुनाव लड़ना। मैं वादा करता हूं, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे आपके साथ हो रहे दोयम दर्जे की जिंदगी का बदला लेने के लिए, और पुलिस बात बात पर जो घुमंतू जातियों को उठाकर ले जाती है, चोरी नहीं की फिर भी चोरी की सारी इल्जामात उनके ऊपर डालते हैं। मैं पूछता हूं, जेलों में जाइए ना, वहां देखिए घुमंतू जाति के लोग हैं सभी जो जेलों में बंद है, नहीं है ना? आंकड़े बता रहे हैं दूसरे समाज के लोग ज्यादा हैं, फिर घुमंतू जाति के लोगों को ही चोर बनने का तमगा क्यों दिया जा रहा है? शराब की दुकानों पे जाइए, वहां देखिए बाहर खड़े होकर, आपको पता चलेगा कि घुमंतू जाति का तो कोई जाता ही नहीं है शराब पीने, और दूसरे समाज के लोग जो अपने आप को उच्च समाज के कहते हैं, अधिकतर लोग शराब पीते नजर आ जाएंगे। तो जब वहां भी आंकड़ा घुमंतू समाज का बड़ा नहीं है, तो फिर शराबी होने का तमगा सिर्फ घुमंतू समाज को क्यों? क्योंकि इस समाज में एकता नहीं है, इकट्ठे नहीं हुए। इकट्ठे इसलिए नहीं हुए कि समाज का कोई बीजेपीकरण करना चाहता है, कोई कांग्रेसीकरण करना चाहता है, और सिर्फ भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इस समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, इस समाज का सामाजिकरण करना चाहता है। और घुमंतू जाति क्यों हैं, और घुमंतू जाति होने के नाते इन्हें शूद्र क्यों गलत तरीके से कहा जाता है, उसका जवाब हम तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ दे रहे हैं। हमारे साथ हजारों लोग जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। लोगों को समझ में भी आ रहा है, और यही भारत जोड़ने की बात हम करना चाहते हैं, जहां घुमंतू जाति को अधिकार दिया जाएगा, जहां घुमंतू जाति को पहचान दिया जा रहा है। हमारे जो पदाधिकारी बन रहे हैं उनकी अपनी एक व्यवस्था है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का पदाधिकारी वही बनता है जो शराब नहीं पीने की शपथ खाता है, या किसी ने शराब पी है तो शराब छोड़ दे, फिर हमारा पदाधिकारी बन जाए। नहीं पीता है तो बहुत अच्छा भी आ जाए। इसके अलावा चोरी जैसे कुकृत्य करने वाले लोगों के साथ न तो स्वयं बैठेगा, न उस चोरी को करेगा, न शराब पीने वालों के साथ बैठेगा, न शराब पिएगा। ऐसे लोगों को हम पदाधिकारी बना रहे हैं। समाज में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, समाज में इज्जत के साथ आगे बढ़ने का हिम्मत, हौसला पैदा कर रहे हैं। लिहाजा 31 अगस्त को एक और जहां बड़े बड़े नेताओं के बंगलों में, मुख्यमंत्री आवास में बड़े बड़े समाज के नेता अपने टिकट की रस्साकसी कर रहे होंगे और झूठे वादे कर रहे होंगे पट्टे देने का, वहाँ उसी समय
हजारों घुमंतु समाज के नागरिक, चाहे वो नथ हों, चाहे नट हों, चाहे कालबेलिया हों, चाहे वो भोपा हों, चाहे वो नाथ हों, चाहे वो बागरिया हों, बावरिया हों, मोगिया हों, चाहे वो गड़िया लोहार हों, चाहे वो बंजारे हों, चाहे वो घुमंतु समाज में शामिल कोई भी सांसी हो, साटियाँ हों, सभी 54 जातियाँ जो घुमंतु समाज मानी जाती है, उनके हजारों नागरिक और समाज सेवक टोंक जिला कलेक्टर के साथ में पट्टे देने के कार्य को शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे और उस लड़ाई को अमली जामा पहनाते हुए सफलता के साथ अंजाम कर रहे होंगे। आप आइए, आपको आना ही होगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा संगठन है जो ईमानदारी से आपके लिए लड़ रहा है। और अगर हमारे सबूत देखना चाहते हैं तो गांधी टीवी के 2-2.5 वर्ष पुराने जितने भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। हमने हर दम हर वक्त घुमंतु समाज की लड़ाई लड़ी है, लेकिन समाज के कुछ नेताओं पर हमें अफसोस है कि वे समाज की लड़ाई लड़ने तो आए, लेकिन धन उगाई करने लग गए, जमीनों का धंधा करने लग गए और लाखों रुपए कमाकर अब बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में हम वहीं उस मोड़ पर खड़े हैं जहां समाज को ये नेता लोग छोड़ कर गए थे और आज दोबारा समाज को गले लगाने की बात कर रहे हैं। घुमंतु समाज के नागरिकों, जरा सुन लीजिएगा, मेरा एक सवाल है, अगर सही है तो मुझे माला पहनाना, हमारे पदाधिकारियों को माला पहनाना, अगर गलत है तो हमें जूते मारना। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष में आपके बीच में आपके लिए काम करने वाला कोई संगठन है लगातार जो आपके लिए लड़ रहा हो, कभी आपकी बेइज्जती हुई हो और आपके बीच में आया हो? इसके अलावा 2021 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी उस समय गठित नहीं हुआ था, लेकिन गांधी टीवी था, गांधी टीवी के आह्वान पर उन्होंने पट्टे देने का आदेश दिए, तो समाज का कोई नेता आप लोगों के बीच में आया? नहीं आया ना। ये तो भला हो उस लड़ाई का जिसके तहत हम लोगों के बीच में आए और तब हमें पता चला कि गांधी टीवी के अथक प्रयास के बाद 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घुमंतु जातियों को गोचर भूमि में, चरागाह भूमि में पट्टे देने के आदेश के बावजूद समाज का कोई नेता इस जाति को पट्टे दिलाने के लिए नहीं पहुंचा, लिहाजा उन्हें पट्टे मिले ही नहीं। उसके बावजूद फिर दोबारा आदेश दिए, उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। तीसरी बार अब हम आदेश लाने के प्रयास कर रहे हैं और इससे पहले जनता को जगा रहे हैं, घुमंतु जातियों को जगा रहे हैं, घुमंतु समाज के बीच में से अच्छे लोगों को चुनकर एक संगठन बना रहे हैं, ताकि तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा या किसी के भी द्वारा जब पट्टे के आदेश हों तो खाली न जाएं। हम बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं और हमारे काम को देखना हो तो कल आइएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो जुड़ना। अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक हाथ में माला लेकर आना और एक हाथ में जूते लेकर आना। अगर हम गलत बोलते हैं तो वहीं जूते मारना। अगर हम सही बोल रहे हैं और समाज की हित की बात कर रहे हैं और तर्क के साथ कर रहे हैं, सबूत के साथ कर रहे हैं, तो वो माला हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके गले में फैलाना और अपने बीच से भी पदाधिकारी पैदा करना। आप और हम मिलकर लड़ते हैं, न बीजेपी की बात करेंगे, न कांग्रेस की बात करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे। इस बार हम अपने आप को वोट देंगे। इस बार अपनी बस्तियों में हम यह पोस्टर टांगने वाले हैं कि पट्टा नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। आप और हम मिलकर सरकार हैं। जब हम खड़े होंगे तब सरकार हमारी बात को मानेगी। अगर हम ही बिक गए और हमें इकट्ठा कर कर कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो सोच लेना घुमंतु जाति के लोगों, आपका 75 वर्ष से कभी भला नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। और अनीश कुमार जैसा कोई व्यक्ति आपके बीच में नहीं आएगा। इस देश को आधार की प्लानिंग और नामकरण देने के बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण इस जगह पर काम करना उचित समझा जहां घुमंतु जाति के लोगों के साथ कोई नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ उनके वोटों के लिए और उनकी नेतागिरी के लिए, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। कल आइएगा 31 अगस्त को टोंक में और लाइएगा अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, सबको, और बताइएगा कि पहली बार
कुछ रणबांकुरे, कुछ योद्धा पैदा हुए हैं समाज में, जो समाज की बात करते हैं, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे। और हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी जुड़ रहे हैं सब शपथ ले रहे हैं कि हम कभी किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे जिसके पास समाज खड़ा हो तो सारे राजनीतिक दल उसके आगे पीछे घूमेंगे। हमारे समाज के नेता राजनीतिक दलों के नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, जबकि राजनीतिक दलों के नेताओं को हमारे समाज के पीछे घूमना चाहिए। यह ताकत गांधी टीवी के साथ चलिए, हम पैदा करके दिखाएंगे। तमाम उन घुमंतू जाति की बहनों को इस भाई का राखी का प्यार भरा बंधन और वादा, आपके कष्टों की मुक्ति के लिए हम लोग घरों से निकल पड़े हैं। और जब तक आपके कष्टों की मुक्ति नहीं होगी तब तक लड़ते रहेंगे, सीने पर गोली खाएंगे, कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। इस देश के लिए जिस प्रकार हजारों लोग शहीद हुए हैं, उसी शहादत की भावना से हम निकले हैं। हम कहना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और कातिल यहाँ परेशानियाँ हैं, और कातिल यहाँ कष्ट है, कातिल यहाँ हमारी बहनों की जो दुर्दशा है, पट्टा विहीन जीवन जीने के लिए मजबूर हो रही बहनों की, पानी और बिजली के बिना जी रही बहनों की जो मजबूर जीवन है, उसको देखकर हम सब समाज के भाइयों का कर्तव्य है कि हमारी बहनों की रक्षा के लिए आगे आएँ। रक्षाबंधन पर गांधी टीवी आह्वान करता है, आइए आप और हम मिलकर इस पुनर्आज़ादी के लिए, इस एक और आज़ादी के लिए हम लड़ें, जहां हमें आज़ाद होना है। इस आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर जीवन से जहां हमें आज़ाद होना है, पट्टा विहीन, आवास विहीन, बिजली विहीन और पानी विहीन जीवन से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।